नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच इस विषय पर एक संवाद का उल्लेख प्राचीन भारतीय कथाओं में मिलता है। इसके अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि क्यों कुछ स्त्रियों को उनके पति की बजाय पराये पुरुष अच्छे लगते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। पुराने समय में एक राजकुमारी थी जिसने हर तरह से परिपूर्ण और गुणी राजा से विवाह किया था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसे सभी सुख सुविधाएं देता था। फिर भी रानी के मन में अपने पति के प्रति वह आकर्षण और रोमांच नहीं था जो वह चाहती थी। उसके मन में एक अनजानी अधूरी तृप्ति का भाव था जो उसे अपने पति से मिल नहीं पा रही थी। भगवान शिव ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के मन में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे ऐसे व्यक्ति या चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए नया हो और जिसका उन्होंने अनुभव न किया हो। इस प्रवृत्ति को अन्य पुरुष स्त्री में आकर्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसे भगवान शिव ने एक मायाजाल का हिस्सा बताया जिसे उन्होंने मोह कहा। मोह के कारण ही व्यक्ति को पराई वस्तु, पराये लोग आकर्षक लगते हैं, जबकि यह एक भ्रम होता है। भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस मोह और आकर्षण को समझकर अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक संतुष्टि और शांति पा सकता है। उन्होंने माता पार्वती को बताया कि किसी भी रिश्ते में असली प्रेम और संतोष तब आता है जब हम मोह और आकर्षण को समझकर वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं। अतः इस कथा का सार यह है कि मोह और आकर्षण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु इसे पहचान कर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही असल सुख और संतोष का मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं, स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। पूरी कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच इस विषय पर एक संवाद का उल्लेख प्राचीन भारतीय कथाओं में मिलता है। इसके अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि क्यों कुछ स्त्रियों को उनके पति की बजाय पराये पुरुष अच्छे लगते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। पुराने समय में एक राजकुमारी थी जिसने हर तरह से परिपूर्ण और गुणी राजा से विवाह किया था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसे सभी सुख सुविधाएं देता था। फिर भी रानी के मन में अपने पति के प्रति वह आकर्षण और रोमांच नहीं था जो वह चाहती थी। उसके मन में एक अनजानी अधूरी तृप्ति का भाव था जो उसे अपने पति से मिल नहीं पा रही थी। भगवान शिव ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के मन में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे ऐसे व्यक्ति या चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके लिए नया हो और जिसका उन्होंने अनुभव न किया हो। इस प्रवृत्ति को अन्य पुरुष स्त्री में आकर्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसे भगवान शिव ने एक मायाजाल का हिस्सा बताया जिसे उन्होंने मोह कहा। मोह के कारण ही व्यक्ति को पराई वस्तु, पराये लोग आकर्षक लगते हैं, जबकि यह एक भ्रम होता है। भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस मोह और आकर्षण को समझकर अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक संतुष्टि और शांति पा सकता है। उन्होंने माता पार्वती को बताया कि किसी भी रिश्ते में असली प्रेम और संतोष तब आता है जब हम मोह और आकर्षण को समझकर वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं। अतः इस कथा का सार यह है कि मोह और आकर्षण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु इसे पहचान कर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही असल सुख और संतोष का मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं, स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। यह कथा एक प्राचीन कथा है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक संवाद का उल्लेख है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्त्रियां अपने पति की बजाय दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए भगवान शिव ने उन्हें एक कहानी सुनाई। भगवान शिव ने कहा,
एक बार एक नगर में एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री रहती थी। उसका पति बहुत ही नेक, धर्मपरायण और उसे बेहद प्रेम करने वाला था। फिर भी वह स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और उसका मन दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होता रहता था। भगवान शिव ने बताया कि यह स्वभाव कई बार मनुष्यों के मन की प्रवृत्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास जो कुछ होता है वह उसे एक निश्चित समय के बाद साधारण और नीरस लगने लगता है, तो उसका मन कहीं और नयापन खोजने लगता है। शिव ने इसे मोह और माया का हिस्सा बताया। माया के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति को दूसरे लोग या चीजें आकर्षक लगती हैं। ये एक प्रकार का भ्रम है जो व्यक्ति को असली सुख और संतोष से दूर ले जाता है। इस मोह की वजह से वह स्त्री अपने वास्तविक प्रेम को समझ नहीं पाती और हमेशा एक अधूरेपन में रहती है। फिर भगवान शिव ने समझाया कि जो व्यक्ति इस मोह और माया के प्रभाव को समझ लेता है और अपने मन को शांत रखता है, वही असली संतोष और सुख का अनुभव कर सकता है। जब व्यक्ति इस माया को समझ लेता है तो उसे अपने जीवन साथी में ही पूर्णता दिखाई देने लगती है और वह असली प्रेम का अनुभव करता है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में स्थिरता और संतोष पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, तभी असली सुख की प्राप्ति हो सकती है।